जय श्री राम। आप कथा सुन रहे हैं प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की किशोरावस्था में है, मुनि विश्वामित्र के यहाँ सेवा में गए हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए मुनि विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि की पत्नी, जो पत्थर के रूप में अहिल्या जी थी, उनका उद्धार कर रहे हैं। चरण स्पर्श करके उनको वापस जीवन दान दे रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान का जो भी भजन करता है उसका सारा दुख हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। इतने प्रिय हैं प्रभु श्री राम, इतने दयालु हैं प्रभु श्री राम। तो आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी मानस में, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन, सो ये कथा कहाँ की चल रही है कि अयोध्या से प्रभु चले स्वामी विश्वामित्र के साथ, उनके कुटिया में गए। वहां राक्षसों को, ताड़िका, सुबाहु, मारीच सबका संहार किए। वहां से मुनि विश्वामित्र लेकर चल रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा जनक के यहाँ। और रास्ते में बक्सर में, बिहार के बक्सर जिले में जहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था, वहां माता अहल्या का उद्धार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। और उसके बाद आगे चल रहे हैं, गंगा जी का दर्शन हो रहा है। सो हमारे शास्त्रों में भी यह उल्लेख है कि हमारे देश में कहां कहां पे गंगा जी हैं। सो आप खुद देख रहे हैं कि मानस में गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि गौतम ऋषि का आश्रम से आगे जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बढ़े, मुनि विश्वामित्र ने, गाधी पुत्र विश्वामित्र ने उनको गंगा जी के बारे में बताया, गंगा जी का दर्शन करवाया और गंगा जी का पृथ्वी पे आने का कारण बताया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महिदेव नि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्व रम्यता, आज भी आपको जनकपुर जाना है तो आपको यही रास्ता है कि आप अयोध्या जाइएगा और बक्सर बलिया के रास्ते आप जनकपुर के तरफ जाइएगा। पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर्ष से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मनी सुपाना। श्री रामचंद्र जी जब जनकपुरी की शोभा देखे तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वे अनेकों बावलियों, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कुजत कल बहु रंग विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर घोड़े सुंदर गुजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पशु पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल फूल खिले हैं। सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या से निकले थे, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा करने वाले राक्षसों का वध करने, उनका संहार करने, वो करने के बाद आगे बढ़ते हुए गौतम ऋषि की पत्नी माता अहल्या को पत्थर से वापस जीवन दान देकर गंगा जी में आगे स्नान करके जनकपुर पहुंचे हैं। और जनकपुर के कुएं, नदियां, बावल देखकर प्रसन्न है, मनियों की सीढ़ियां देखकर। पशु पक्षी अनेक तरह की कथाएं कह रहे हैं, शब्द
कविताएं गा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम प्रसन्न हैं। आप सुन रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जय श्री राम।